हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वेडनेसडे है और आज की जो डेट है वो 9 तारीख है और अज़मा यहाँ पर अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर रही है। और आजकल अज़मा के लिए मैं सुबह में रोटी बना के देती हूँ। एक छोटी सी रोटी, बहुत बड़ी रोटी नहीं खाती है, एक छोटी सी रोटी चपाती बना कर देती हूँ, चाय के साथ वो खा लेती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने अज़मा के टिफ़िन के लिए भी रोटी बनाई थी और साथ में यहाँ पर मसूर का सालन बनाया था सुबह में टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पर बन चुका है, बस अज़मा का टिफ़िन जो है बांध कर उसको रेडी करके देना है। टिफ़िन में सारी चीज़ें डालने के बाद मैं उसका लिड जो है खुला रखूँगी, वरना प्रेशर आ जाता है और जो लिड है वो खुलता ही नहीं है। स्कूल में एक बार अज़मा के साथ हो चुका है ऐसा। शुक्र है मैंने उसको पैसे देकर रखे थे टाई ख़रीदने के लिए। स्कूल में उसका टाई ख़राब हो गया था तो उसने उसी से अपने कैंटीन में, स्कूल की कैंटीन से टिफ़िन कर लिया था, मतलब कि ब्रेकफास्ट कर लिया था स्कूल में। अब यहाँ पर हमारे लिए भी जो सालन है मैंने बनाया था तो वो मैंने निकाल कर रख दिया है लंच के लिए। बस यहाँ पर इसका टिफ़िन ठंडा हो गया था, सालन जो मैंने बनाया था, तो उसको पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर लाइट भी चली गई है सुबह सुबह में। तो देखिए फ्रेंड्स, अज़मा स्कूल जा चुकी है। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अज़मा के पापा भी चले गए हैं। घर के सारे काम हो गए, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गए। और आज कुकिंग नहीं थी तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ पर जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं उनको मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि इन कामों को मैं 2 दिन में 3 दिन में एक बार करती ही हूँ। तो आज सोचा कि चलो आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जो सिंक एरिया है और भी बाथरूम के कुछ और एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं हमेशा 2 दिन 3 दिन में धुलती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर छोटे मोटे जो शेल्फ़ वगैरह हैं वो धुलती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं धो ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंक तो धुल दिया था। ये जो शेल्फ़ आप देख रहे हो इसको भी मैं निकाल कर धोती हूँ, लेकिन 15 दिन में एक बार निकालती हूँ और हर बार नहीं निकालती हूँ। 2-3 दिन में जब धोती हूँ ना तो नहीं निकालती हूँ। तो 15 दिन में एक बार ये निकल कर आराम से पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ के आप जो टाइल्स वगैरह देख रहे हो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन जब नहीं निकालती तो टाइल्स नहीं क्लीन करती हूँ। बस मैंने शेल्फ़ को अच्छे से धो दिया है, बाकी शेल्फ़ की जो चीज़ें होती हैं ना वो भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो क्लीनिंग है आप जब भी टाइम मिले घर में तो करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको इकट्ठा क्लीन करने की, इकट्ठा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो छोटे मोटे जैसे घर के काम होते हैं ना, जैसे क्लीनिंग करने वाले काम, छोटे मोटी चीज़ें क्लीन करते रहना, ये सब अगर आप 2 दिन में 3 दिन में करते रहोगे तो आपको एकदम इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बर्डन आपको ज़्यादा नहीं होता, हैवी नहीं फील होता कि हमने आज ये किया, हमने आज वो किया। तो थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ इस तरह से क्लीन। तो शेयर नहीं कर पाती हूँ, आज मुझे लगा कि चलो आज ये भी चीज़ शेयर कर ही देते हैं। तो बस यहाँ पर ये भी निकाल ही लिया है मैंने, सोप वाला स्टैंड। इसको मैंने यहाँ पर नीचे 2 सोप मैंने रख दिए हैं। एक नहाने वाला सोप रखा है, एक कपड़े धुलने वाला सोप रखा है और एक यहाँ पर आप जो देख रहे हो जिसमें मैंने शेविंग का जो क्रीम होता है वो टांग दिया है और साथ में हमारे फेस वॉशेस जो है वो लगा दिए हैं इस तरह से। तो इस को मैंने खुद अपने तरीके से स्टैंड बनाया है और आप देख सकते हैं हमारा ये जो एरिया है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। बहुत अच्छा लगता है जब ये नीट एंड क्लीन होता है, वरना क्या होता है 2 दिन में अगर मैं क्लीन ना करूँ तो यहाँ पर फंगस आ जाता है। तो इस वजह से मुझे इन सारी चीज़ों को क्लीन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर यही दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं फेस वॉश रखने के लिए, अज़मा के पापा का शेविंग क्रीम रखने के लिए इस तरह से मैंने खुद बनाया है इसको स्टैंड, वरना इसको रखने के लिए जगह नहीं थी। इसको उल्टा करके यहाँ पर रखती थी तो वो गिर जाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं इसको एक बचा हुआ था मेरे पास तो ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये मीशो से मैंने मंगवाया है, 80 रुपीज़ के 3 मुझे मिले हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। और ये जो है बच्चों के घर में, मतलब जिस घर में बच्चे होते हैं उनको तो ये रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभार जो पेस्ट होता है वो अच्छे से नहीं निकालते हैं। तो हम मतलब देसी लोग हैं तो हमें पूरा एकदम अच्छे से घिस कर पेस्ट को निकालना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इस तरह से अज़मा भी उसको जब भी मतलब थोड़ा सा कम होता है, ख़त्म होने आता है, तो उसको रोल करती है और फिर वो पेस्ट ऊपर आ जाता है और आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अज़मा के पापा का ये डाबर रेड टूथपेस्ट है, उनके लिए मैंने रेड रख दिया, हमारे लिए ब्लू रखा है क्योंकि हमारा टूथपेस्ट जो है ब्लू है। तो इस तरह से मैं रख कर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छा होता है। और अज़मा को हमेशा, अज़मा के पापा बोलते हैं डाबर रेड का यूज़ करना, बट उसको नहीं पसंद है तो वो क्लोज़अप का यूज़ करती है, क्योंकि मैं भी वही यूज़ करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2
कि मेरी आज कुकिंग भी नहीं है। कुकिंग में कल मैंने जो कड़ी बनाई थी वो थोड़ी सी रह गई थी, तो अज़मा के पापा ने कहा कि उसी को रख लेना, मतलब दोपहर में हम लंच में वही खाएंगे। तो अज़मा के पापा को कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो जो कड़ी है ना वो काफ़ी कम बची हुई है, या तो वो अज़मा और अज़मा के पापा को हो जाएगी या तो फिर मुझे और अज़मा को हो जाएगी, ऐसा है। अज़मा के पापा जो है कड़ी बहुत शौक से खाते हैं, और दाल मैंने बनाई नहीं है तो अज़मा भी खा ही लेगी, इस वजह से मैंने उन दोनों के लिए रख दिए हैं। और अपने लिए मैंने सुबह में अज़मा के टिफ़िन में बनाया था मसूर का सालन, जो अक्खी मसूर होती है उसका सालन मैंने बनाया था, बनाकर तो रखा है। अभी जब हमारा लंच होगा तब मैं उसको फिर से एक बार गर्म करूँगी। सुबह में बनाया था 5:30 बजे, बनाया था अज़मा के टिफ़िन के लिए स्कूल में। अज़मा स्कूल लेकर तो गई, तो वो आ गई है 9:30 या 9:45 बजे स्कूल से वो वापस आई है, क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। 9 बजे उसका कॉल आया था, उसका स्कूल से कॉल आया था कि अज़मा को आकर ले जाना, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो फिर अज़मा के पापा गए और उसको लेकर आए, और अभी जैसे वो आई तो मैं एकदम शॉक हो गई थी देखकर अज़मा की हालत, क्योंकि सुबह में वो एकदम इतनी चुस्त दुरुस्त, मतलब एकदम एक्टिव होकर गई थी, और जैसे वो आई तो एकदम आंख उसकी सूजी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा लाल हुई थी। और पता नहीं 1 घंटे में इतना, मतलब ऐसा हो गया कि उसकी आंख इतनी लाल हो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, एकदम मैं शॉक हो गई थी उसको देखकर। तो वो आ गई, और अभी उसको फिर आने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद एक बार हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे तो पता चलेगा। तो फिर अज़मा के पापा अज़मा को जैसे ब्रेकफास्ट हुआ तो लेकर गए, और वहाँ से आए तो उन्होंने बताया कि अभी ना इन्फेक्शन, जो आंखों का इन्फेक्शन होता है वो बहुत फैल गया है, बट इसको अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन पता नहीं उसको आंख में कुछ चला गया है या फिर ऐसा कुछ तो उसने टच किया है, जो कि मतलब आसपास में कुछ ऐसा टच करके उसने अपने आंखों पे हाथ लगा लिया है, इस वजह से उसकी आंख इतनी सूजी हुई है और अचानक से लाल भी हो गई है। अभी तो वो सोई हुई है, नींद में है, अब मैं उसको उठाऊंगी, उसका लंच होगा तो देखते हैं आगे क्या है। और डॉक्टर ने उसको दिन में 4 टाइम डालने के लिए उसको ड्रॉप्स दिए, आई ड्रॉप्स और टैबलेट्स भी दिए, तो वो अभी खाकर सोई हुई है, टैबलेट्स भी उसकी हो गए और आई ड्रॉप्स दिए जो है आंखों में डालकर सोई हुई है। तो अब मैं उसको उठाऊंगी, लंच वगैरह कराऊंगी, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। सबसे पहले मुझे बनानी है रोटियां और चावल चढ़ाने हैं, तो जल्दी से बना लेती हूँ, साथ में अज़मा को उठाकर जल्दी से लंच करा देते हैं। तो अभी फिलहाल वो सोई हुई है, मैं उसको उठाऊंगी अभी थोड़ी देर में, देखिए यहाँ पर। तो अब जब उठेगी तभी पता चलेगा कि उसकी आंखों में जो भी इन्फेक्शन है वो ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि अब पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आई हूँ अज़मा को उठाने के लिए, और जब भी बच्चे जब बीमार हो जाते हैं, कुछ भी बच्चों को ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो जाते हैं। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, भले ही मैं अज़मा को बाकी और टाइम कितना भी डांट लूँ, कितना भी डरा लूँ, लेकिन जब वो बीमार होती है तो मुझे अंदर से फील होता है कि नहीं, हमारा बच्चा बीमार है, उसको बहुत प्यार से उठाना चाहिए। तो जो कि मैं कैमरे में कभी भी शेयर नहीं करती हूँ, बट आज मुझे लगा कि शेयर कर देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मिशन सक्सेस हो गया, क्योंकि उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब भी नींद में से उठाना होता है ना उसको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अज़मा को उठा दिया है। मैंने सोचा कि कुकिंग बाद में कर लेते हैं, बस मुझे चावल और रोटी तो बनानी है, पहले अज़मा को उठा लेते, क्योंकि एकदम से जब मैं कुकिंग करूँगी लंच के टाइम पे उसको उठाऊँगी तो फिर वो खाने में थोड़ा सा किचकिच कर सकती है, इस वजह से मैंने उसको पहले उठा दिया। फिर अब मैं किचन में आई हूँ सारा यहाँ पर चावल वगैरह चढ़ाने के लिए। चावल मैंने चढ़ा दिया है, बस रोटी वगैरह बनानी है, इसके बाद लंच होगा। तो चावल चढ़ाने के बाद यहाँ पर रोटी वगैरह बनाकर मैं आई हूँ यहाँ पर। अज़मा को थोड़ा सा उसका मूड अच्छा नहीं था, तो मैं चाह रही थी कि उसका मूड अच्छा हो जाए, लंच तक वो सही से मतलब लंच कर सके। तो जो मिठाई मैंने बनाई थी वो हमने थोड़ी थोड़ी ही खाई थी और बाकी बची हुई थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो अज़मा को लेकर बैठते हैं, थोड़ा सा उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा, साथ में वो भी खा लेगी। तो यहाँ पर अज़मा के लिए ही मैंने उसको बनाया था, और अज़मा ने, मतलब उसका ऐसा होता है कभी बनाती हो ना कुछ भी चीज़ें तो 1 बार 2 बार खा लेगी, उसके बाद वो कुछ चीज़ें जो है टच भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर उसको मैं लेकर आई हूँ ताकि वो खाए, थोड़ा सा मूड अच्छा कर ले। तो चलिए बस इसी के साथ अपने इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।